आज हम एक कहानी में उतरने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जिससे शायद हम सब कहीं न कहीं जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। ये कहानी है बेइंतहा प्यार की, दिल टूटने की और फिर उसी टूटन से कुछ नया बना लेने की। तो चलिए इस कहानी के हर मोड़ को, हर जज्बात को साथ मिलकर समझते हैं। ये एक लाइन, बस ये एक लाइन ही इस पूरी कहानी की जान है। इसमें एक कड़वी सच्चाई छुपी है ना? कि जहाँ सबसे ज्यादा लगाव होता है, वहीं से चोट भी सबसे गहरी मिलती है। और यही वो ख्याल है जो हमारे किरदार आदित्य के सफर की जमीन तैयार करता है। तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं, देखते हैं कि आदित्य की दुनिया कैसी थी, किसके इर्द गिर्द घूमती थी और प्यार ने उसे कैसे बनाया था। मिलिए आदित्य से, एक बिल्कुल सीधा साधा ईमानदार सा लड़का। उसकी अपनी छोटी सी सुलझी हुई दुनिया थी, जब तक उस दुनिया में ऋषा नहीं आई। और फिर देखते ही देखते उसकी पूरी दुनिया का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ही ऋषा बन गई। देखिए, आदित्य का प्यार बड़े बड़े वादों वाला नहीं था। नहीं, उसका प्यार छोटी छोटी बातों में बसता था। ऋषा का जन्मदिन याद रखना, उसका मूड देखकर कुछ खास कर देना, उसकी उदासी में बस उसका हाथ थाम लेना। ये बातें दिखाती हैं कि ऋषा सिर्फ उसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं थी, उसकी पूरी जिंदगी ही ऋषा थी। ये सिर्फ मोहब्बत नहीं थी, ये किसी का किसी में पूरी तरह से घुल जाना था। पर जैसा कि अक्सर होता है, सबसे खूबसूरत कहानियों में भी दरारें पड़ने लगती हैं। तो अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां इस खूबसूरत रिश्ते में तनाव के पहले निशान दिखने शुरू हुए। और फिर आता है वो पल, ऋषा की एक बात जो कहानी में पहला बड़ा मोड़ लाती है, परिवार का दबाव। ये वो बाहरी ताकत थी जो उनके रिश्ते की नींव को परख रही थी, और यहीं से उनके रिश्ते की कमजोरी सामने आने लगी थी। और जानते हैं, ये रिश्ता एक झटके में नहीं टूटा, ये धीरे धीरे खत्म हुआ, एक एक करके। पहले बातें कम हुईं, फिर कॉल्स और फिर मैसेज के जवाब घंटों बाद आने लगे। सच कहूं तो कभी कभी इस तरह धीरे धीरे किसी चीज का दम तोड़ना एक झटके में टूटने से कहीं ज्यादा दर्द देता है। और यही दूरियां हमें कहानी के उस एक पल पर ले आती हैं जहां सब कुछ बिखरने वाला था। ये हिस्सा उन शब्दों के बारे में है जिन्होंने आदित्य को अंदर तक तोड़ कर रख दिया। जब आदित्य को लगा कि सब कुछ हाथ से निकल रहा है, तो उसने जिद की कि मिलना है, बात करनी है। उसे बस एक बार सब कुछ साफ करना था। पर सवाल ये था कि उस आखिरी कोशिश का उसे जवाब क्या मिलने वाला था। और जवाब आया, आदित्य, मैं अब किसी और को पसंद करती हूँ, मुझसे गलती हो गई थी तुम्हें उम्मीद देकर। बस यही थे वो शब्द, कहानी खत्म, उसकी दुनिया खत्म। सोचिए, इस पर आदित्य ने क्या कहा होगा? कुछ नहीं, कोई सवाल नहीं, कोई बहस नहीं, सिर्फ खामोशी, आंखों में आंसू और होठों पर एक अजीब सी फीकी सी मुस्कान। ये वो पल होता है जब इंसान अंदर से इतना टूट जाता है कि उसके पास कहने को कुछ बचता ही नहीं। रिश्ता टूटना तो एक पल का खेल होता है, लेकिन उसके बाद का जो सफर होता है ना, वो बहुत लंबा होता है। हमारा अगला हिस्सा इसी दर्द के बारे में है कि उस एक पल के बाद आदित्य पर क्या बीती। ब्रेकअप के बाद आदित्य का हाल ऐसा था जैसे वो अपनी ही यादों की एक जेल में कैद हो गया हो। हर चीज, पार्क की वो बेंच, बारिश के वो पल, यहाँ तक कि छोटी मोटी लड़ाइयाँ, जो चीजें कभी उसकी जिंदगी थीं, अब वही उसे हर पल चुभ रही थी। उसका अपना ही अतीत उसका दुश्मन बन गया था। और इस दर्द के बीच एक दिन वो उसकी तस्वीर देकर बस इतना ही कह पाया, तुमने मुझे तोड़ दिया ऋषा, पर मैं तुम्हें कोस नहीं सकता, क्योंकि आज भी मेरा दिल उसी नाम से धड़कता है। मतलब इतनी तकलीफ के बाद भी दिल में नफरत नहीं थी। और जब दर्द के साथ प्यार भी बाकी रह जाए ना, तो वो दर्द और गहरा हो जाता है। पर कहते हैं ना, दर्द हमेशा कहानी का अंत नहीं होता। कभी कभी ये एक नई शुरुआत की वजह बन जाता है। चलिए देखते हैं कि आदित्य के इसी दर्द से एक नई आवाज, एक नई पहचान कैसे पैदा हुई। और यहीं कहानी ने एक बहुत ही कमाल का मोड़ आता है। जो दर्द पहले सिर्फ आदित्य का था, वो अब शब्दों में ढलकर सबका होने लगा। उसका टूटा हुआ दिल कहानियों और कविताओं की स्याही बन गया, और जो बिखराव उसकी कमजोरी थी, वही अब उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई थी। और जानते क्या हुआ? लोगों ने उसे पढ़ना शुरू किया, और जो भी पढ़ता वो यही कहता, तुम्हारे शब्दों में दर्द है। यही उसकी पहचान बन गई, एक ऐसी आवाज जिसमें सच्चाई थी,
क्योंकि वो दर्द उसने खुद जिया था। और यही सफर हमें इस कहानी के सबसे बड़े सबक तक ले आता है। आखिर आदित्य के इस टूटने और फिर से जुड़ने की कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? शायद यही कि टूटना हमेशा खत्म होना नहीं होता। कभी कभी उसी बिखराव से एक नया इंसान जन्म लेता है, एक ऐसा इंसान जो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और कहीं ज्यादा समझदार होता है। तो आखिर में बस यही एक सवाल रह जाता है, क्या टूटना वाकई एक अंत है या फिर एक नई शुरुआत? आदित्य की कहानी तो यही बताती है कि कभी-कभी बिखरना जरूरी होता है, ताकि हम खुद को पहले से भी बेहतर तरीके से समेट सकें।